अस्सलाम वालेकुम जी। आज है सैटरडे और वही बात के 1 बजे काम से छुट्टी करी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कहीं पे जाया जाए। तो मैं वहाँ अपने काम के पास बस में बैठी और एक आइलैंड में उतर आई और अब इस आइलैंड पे आई हूँ। काफ़ी अच्छा है। मैं तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हो। तो मैं लास्ट स्टॉप पे उतरी हूँ, मतलब फर्स्ट स्टॉप से मैं चढ़ गई और लास्ट स्टॉप पे मैं उतरी हूँ। तो यहाँ पे 7-Eleven भी है, मैकडोनल्ड भी है। और फिर पीछे मैंने देखा कि वहाँ पे जो था फेरी में, वहाँ बस में से उतरी हूँ, बसें नज़र आ रही ग्रीन ग्रीन की। और फिर यहाँ एकदम हलाल रेस्टोरेंट भी है, नेपाली का ग्रोसरी शॉप भी है और मतलब लोकल रेस्टोरेंट भी हैं, बार भी है। और यहाँ पे 7-Eleven भी है और मैकडोनल्ड भी है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। एक और नेपाली का रेस्टोरेंट और बार आ गया। मतलब यहाँ पे वेस्टर्न कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी बार है यहाँ पर और हलाल खाना भी है। तो इट्स गुड। पहली दफ़ा मैं आई हूँ। हाय दीदी। ओके, तो यहाँ पे ना मैं आई तो मैं ये बस में थी, जो सामने बस खड़ी हुई है ना, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे फेरी टर्मिनल्स भी हैं और ये लोग आ रहे हैं फेरी से। मतलब सेंट्रल, ये सेंट्रल जा रही है तो मतलब सेंट्रल भी अगर मैं जाऊँ तो सेंट्रल की राइड हो सकती है फेरी से। और फिर जो है सेंट्रल से तो फिर बहुत ज़्यादा बसें मेरे घर की तरफ भी जाती हैं, एक रास्ता ये भी है। और यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा लोग साइकिल चलाते हैं, काफ़ी रश है यहाँ पर। मेरे ख्याल छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, सब लोग ऑफ करके शायद यहाँ पर आ रहे हैं ज़्यादा लोग। तो इट्स गुड, मज़ा आएगा। देखते हैं आगे चल के, लगता तो है मज़ा आएगा। मुझे साइकिल चलानी आती ही नहीं है तो मैं भी साइकिल ले लेती है। मुझे तो 3 पहियों वाली साइकिल चला सकती हूँ, लेकिन आगे देखते हैं। चलें, अभी ये है कि मैं 1 मिनट फेरी की टाइमिंग देख लूँ, आखिरी फेरी कब की है, ताकि क्योंकि ये छोटा आइलैंड है तो यहाँ पर हर 10-15 मिनट में नहीं फेरी जाती है। तो मैं एक दफ़ा स्केड्यूल देख लूँगी। ओके, तो मैंने ना स्केड्यूल देख लिया है। अभी यहीं से मैं फिर जाऊँगी। वैसे 2 रास्ते हैं, यहाँ से बस लेके भी वापस मैं अपने वर्क प्लेस के पास जा सकती हूँ और वहाँ से ट्रेन लेके सीधा अपने घर, और दूसरा रास्ता इधर से घूमते घामते आज सरिया। अभी मैं दोबारा फेरी पे आ गई। वो इतना अच्छा सनी डे हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है हल्की सी। और यहाँ पर देखो कितनी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे मतलब साइकिल्स ही साइकिल्स हैं, सारी की सारी। लोग अभी भी आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ विज़िट करने के लिए। ओह वाह, छोटी सी बोट है, पता नहीं कहाँ जाती है ये बोट। वाह, सी कितना प्यारा है। यहाँ पर बहुत चिलिंग वाइब है, बहुत लोग चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इतना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब पीसफुल है ये जगह। वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स और बार बने हैं, लोग बस खा पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बस चिलिंग वाइब है। देखें कितनी बड़ी उम्र की आंटी है, वो भी चिल कर रही है। वहाँ पे भी सब लोग साइकिलिंग चला रहे हैं और समंदर का व्यू ये पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे खाना शाना खा रहे हैं। ये चाइना बियर भाई, ये भी बाहर ही लग रहा है, बाहर एंड रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेस्टर्न कम्युनिटी है रहती है इस आइलैंड पर। तो इस तरह से उन्होंने ये सारा बनाया हुआ है। और ये बैरिकेड्स लगाए हुए इन्होंने, मुझे लगता है यहाँ पे अभी कुछ इतना वो नहीं, इन्होंने इतनी यहाँ ग्रिल सिस्टम नहीं है ना, तो इसलिए ये बनाया हुआ है। बैरिकेड्स लगा दिए ताकि सेफ्टी रहे। दूर दूर तक साइकिलें ही साइकिलें हैं।
और छोटे छोटे घर, छोटे बिल्डिंग है, मतलब शॉर्ट बिल्डिंग है, टॉल टॉल वाली नहीं है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग स्विमिंग करने उतरते हैं, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं मज़े मज़े से। ये आ गई जो लोग नीचे समंदर में उतरते होंगे स्विमिंग करने के लिए। यहाँ से भी सारा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट, लंच डिनर सब कुछ मिल रहा है, और हलाल खाना भी मिल रहा है। काफ़ी टूरिस्ट मतलब आए हुए हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। गुड। मैं भी आज टूरिस्ट बन गई। बहुत अच्छा मतलब आज धूप थोड़ी थोड़ी है। यहाँ पे वेलकम शॉप भी है, SPCA भी मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पर। और खाने पीने की तो मतलब बहुत ही दुकानें हैं इधर। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई, आज आए। अच्छा अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए तो वर्चुअल माइक है। और ये छोटे छोटे घर बने आए। हम छोटे इधर यहाँ पे ये लोग किराए पे भी देते होंगे, जैसे छोटे छोटे घर होते हैं ना ओवरनाइट स्टे के लिए लोगों को। वहाँ दूर दिखाऊंगे, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने पीने की दुकानें तो खुली हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। पूरा उधर सूरज निकला हुआ है आज, वेरी नाइस। समंदर में ना पास इधर बहुत छोटी छोटी सी मच्छियाँ हैं। पता नहीं कैमरे में तो नज़र आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी। छोटी छोटी सी मच्छियाँ नज़र आ रही हैं। लोग पकड़ने आते ही होंगे यहाँ पे रात को शायद। अभी तो मुझे कोई यहाँ पे मछली नज़र नहीं आए। कहीं और हो तो पता कोई नहीं। इस इलाके में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें यहाँ पे आई देखो ना, हलाल ये वाला मिला ना रेस्टोरेंट। ये वाला देखो ना, ये बिल्कुल इधर से फेरी पे आओ ना तो टंग करके इधर ही है ये। तो ये भैया मिला इधर, दुकान वाले जो है वो पठान भाई हैं, वो पेशावर के हैं। तो अभी भाई जिसको मेरे साथ आना है ना, रेडी हो जाओ। अब नेक्स्ट सैटरडे किसी को भी मेरे साथ आना है तो हम ना यहाँ पे आएंगे और हलाल रेस्टोरेंट में बैठ के मज़े भी करेंगे। इनके पास चाय भी है, और ये मैंने गुलाब जामुन भी अभी ऑर्डर किए हैं। अभी दिखाती हूँ कैसे गुलाब जामुन है। खाना खाने के बाद बताऊँगी कि कैसा है खाना इधर का, ठीक है। सो गुड। और यहाँ पे ना ये पेशावर भैया, इधर जो भी आए तो सपोर्ट करो ना। कबाब कॉर्नर, ठीक है, और हलाल है पूरा। ओके अभी मैंने जो है यहाँ पर इन्हें, ये जो कबाब कॉर्नर वाले थे और ये हलाल हैं, पठान भाई के ओनर हैं इस वाले के। और मैंने यहाँ पे इन्हें 2 गुलाब जामुन ऑर्डर किए। इन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग करी है, देखो छोटू छोटू में ना। और एक चाय, और ये बिरयानी है मीवो। वाओ मज़ा आएगा नहीं। बिरयानी हमारी मीवो के अंदर, और गरमा गरम चाय। मौसम बहुत अच्छा है। तो देखें सामने मेरा ये व्यू है पूरा, और यहाँ पे फिर मैं, ये मेरा खाना, और ये भैया का रेस्टोरेंट, ठीक है। स्पॉन्सर कुछ नहीं है, मैं पे किया है, ओके। स्पॉन्सर कुछ नहीं है। ओके ये मैं आ गई। हाँ अभी मैं ना सबसे पहले तो आपको पता है गुलाब जामुन, तो मैं सबसे पहले जो है गुलाब जामुन को खाने लगी हूँ। गुलाब जामुन को लेट्स सी कैसा होता है गुलाब जामुन। ये देखो गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो दिल में जाता है। गुलाब जामुन को खाने के लिए दिल में जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये गरम नहीं है, ठंडा है, गरम कर सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही खा लिया। सो नाइस। बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है। और मुझे जैसे लगता था ना कि मीवो जो है वो बस गांव जैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा है और काफ़ी चेंज हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, बैंक्स खुली हुई हैं, सब कुछ है। तो इट्स वेरी गुड। सब लोग को आओ यहाँ पर, सही है। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड मिलके ग्रुप बना के यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह मज़े करेंगे। अब मैं ज़रा ना देखो, मैं बिरयानी पे अपना हाथ साफ़ करने लगी हूँ।
ज़रा सी बिरयानी खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। मुझे पता है मैं बहुत छोटी नज़र आ रही हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, तो मैं ना बिरयानी ट्राई कर रही हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी है, मतलब कि जैसे आम नॉर्मल कॉलोन एरियाज़ में मिलती है ना, वैसी नहीं है ये, घर के जैसी होती है ना, ये वैसे ही टेस्ट दे रही है, तो अच्छी है ये। मिर्ची मसाले भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। So good। और ऐसे स्पाइसी है कि सब मसाले हैं कि ना इतना तेज़ नहीं है, सब लोग खा सकते हैं मज़े से। और साथ में इनका बहुत ज़्यादा सैलड भी है, सैलड में इतना अच्छा रेड मेरे कपड़ों के जैसा। इट्स सो गुड। ओके जी, खाना शाना मैंने खा लिया और फिर मैं दोबारा ना इधर ही फेरी की तरफ आ गई। इधर धूप बहुत अच्छी है और उसने होटल वाले ने भी बताया कि, मतलब मैंने उससे पूछा था कि यहाँ पे और कोई जगह है या नहीं, तो बोला कि यहाँ पे तो ये फेरी की जगह है या फिर खाने हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बस लोग चिलिंग करने के लिए ही आते हैं ऐसे। और दूसरी तरफ उसने बताया उधर थोड़ा सा वॉक करके जाने का, उधर कुक फूड होता है, तो कुक फूड तो फिर मुझे लगता है मैं वहाँ पे क्या कुछ खाऊंगी भी नहीं, मिलेगा भी नहीं कुछ खाने के लिए, तो इसलिए मैं उस तरफ गई नहीं। मैं सोचा इधर, मुझे तो वैसे भी समंदर बहुत पसंद है ना, तो मैं तो इधर ही थोड़ा सा मज़ा करती हूँ, अच्छे अच्छे फोटो वोटो मारती हूँ इधर। और भाई गुलाब जामुन जो है ना, गुलाब जामुन और चाय के, तो उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए। दुकान वाले भाई ने, होटल वाले ने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, बोला कि ये आपको स्पॉन्सर है, बस आपको गिफ्ट है, ऐसे कर दिया उन्होंने, फ्री दे दिया। मतलब सिर्फ बिरयानी के मैंने पैसे दिए। बिरयानी बहुत अच्छी है, आधी मैंने खा ली, आधी है मेरे साथ है, तो मैं चलते फिरते खा लूँगी। यहाँ पे बैठ के अभी मैंने अपनी चाय ख़त्म करी है। अभी मैं सोच रही हूँ इस स्टूल के ऊपर बैठी हूँ, इस स्टूल पर बैठ के जाऊँ, फिर डर लगता है नहीं कोई पागल वागल भी घूमते होते हैं ना इधर ऐसे, तो मुझे धक्का ही नहीं दे दे। फिर मैंने सोचा कि कौन धक्का देगा, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी। नहीं तो यहाँ पे एक किसी ने वो देखो सामने ना कुर्सी भी बांध के रखी हुई है, नहीं तो मैं उस कुर्सी पे बैठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, आराम कर लूँगी। और फिर सामने ना फेरी में बैठ के आज मैंने सेंट्रल जाना है, अभी तो मैं फ़िलहाल 1 घंटा यहीं मज़े करूँगी। यहाँ पे भी लोग आ गए हैं, फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग करने वाले लोग आ गए हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं। सूरज थोड़ा सा कम हो गया है, अभी परिंदे भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वाइट वाले, और भी लोग अभी फिशिंग करने के लिए आ रहे हैं। और जो सामने फेरी खड़ी है, थोड़ी देर के बाद में उस फेरी में फिर मैं सिटी की साइड जाऊँगी, दोबारा बस में नहीं जाऊँगी। अभी फिशिंग करने वाले लोग आ रहे हैं, सूरज अभी उस तरफ को सनसेट होगा, मुझे नज़र नहीं आएगा। ओके जी, अभी मैं यहाँ अच्छे से बैठी, नेचर इन्जॉय की और अब मैं अपनी फेरी लेने वाली हूँ। ये फेरी जो जा रही है ये है म्यूवो से डिस्कवरी बे, एंड डिस्कवरी बे से म्यूवो, मतलब डिस्कवरी बे भी एक आइसोलेटेड ही एरिया है, वहाँ पे जाती है। तो अगेन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमारे फॉरेनर्स रहते हैं, तो ये वहाँ के एरिया में जा रही है। इवन आप देखो अंदर भी वही काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से भी मैं अपने घर जा सकती हूँ, बट मैं आज फेरी लूँगी सेंट्रल। तो अभी ये देखें जी, वो फेरी अपने घर जा रही है और मैं अभी इसके अंदर जाके अपनी टिकट लूँगी पहले, और फिर उसके टाइमिंग देखूँगी कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। शाम का भी टाइम हो गया है, यहाँ पे लाइट्स ऑन वगैरह होंगी, लेकिन मेरे मोबाइल में भी बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए मुझे चलना पड़ेगा। कितनी अच्छी साइकिल के ऊपर देखो, वो भी लगाए हुए टेंट। लोग साइकिलिंग बहुत कर रहे हैं यहाँ पे। साइकिल मेरे ख्याल यहाँ लोगों की खुद की भी हैं और आई मीन रेंटेड भी हो सकती हैं। वो वहाँ बसें खड़ी हैं, मैं बस में भी तुम जाके और अपने जा सकती हूँ, लेकिन मैं लंबा रास्ता लेने वाली हूँ, फेरी का मजा लूँगी आज। ओके चलिए हम टिकट ले लें पहले। ओके जी, मेरी तो ना
4:50 वाली तो मेरी फेरी चली गई, टाइम देखा नहीं मैंने यहाँ आते आते। अब दूसरी जाएगी 5:30, तो अभी 5 तो बज गए हैं, 30 मिनट हैं, मैं वेट कर लूँगी। वो कह रही है कि ऑर्डिनरी फेरी जाएगी, ऑर्डिनरी फेरी का टाइम है, मगर वो लोग डीलक्स वाली फेरी आ जाएगी, तो हमको ऑर्डिनरी फेयर में डीलक्स वाली फेरी में मज़ा करेंगे। चलें जी, देखते हैं। 5 बज गए, 5:30 बजे आएगी, तब देखते हैं फेरी में क्या होता है। ये मैं अभी ना फेरी के दूसरी तरफ आई हूँ, मतलब मेन हिस्से से दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ आती है फेरी। मैं उस तरफ देख रही थी कि फेरी नहीं आ रही, फेरी नहीं आ रही, इधर आती है। वो एक आ रही है, देखा, मगर ये ना सेंटर नहीं जा रही है, ये कहीं और जा रही है। मेरी सेंटर वाली जो है 5:30 बजे आएगी। ये दूसरा एरिया है, क्या और देखो ना इसको कितना जंग लग गया है, मतलब यहाँ पे भी कभी पानी आता होगा शायद, पता नहीं क्या, लोहा पूरा जंग आ गया है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, पानी देखो कैसे हो गया, हम पानी आ रहा है। वो फेरी आ गई, लुक्स फेरी, लुक्स। ये कहाँ जा रही है, लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर, वहीं से जाके पता चलेगा। जाएगी तो यही, अभी 5 बजे हैं, 5:30 बजे जाएगी ये भाई। और ये थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, अभी तक तो 5:30 नहीं हुए, तो आधा घंटा बाकी है। अगर ये वाली निकल गई तो फिर इसके बाद जो फेरी होगी वो होगी 6:10 पे, तो मुझे इतना वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ सर्दी हो रही है, तो मुझे लंबे रास्ते से घर जाऊँगी, तो घर जाके फिर वीडियो में खाना शाना भी डालना है। तो मैं लाइट ऑन करके नहीं आई घर की, मेरी बेटियाँ अंधेरे में बैठी होंगी। बड़ा अच्छा नज़ारा, खुशबू होती है, फोटो को निकाल दें। यहाँ पे अंकल शंकर फिशिंग करने वाले अंकल शंकर हैं, सर्दी बड़ी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, फिशिंग सब फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी ये मैं फेरी के अंदर वहाँ से टिकट लेके और फिर मैं यहाँ आ गए। यहाँ इनके बैठने का वेटिंग एरिया है, वॉशरूम है, ये डिसेबल वालों का वॉशरूम है। ये टाइम अभी हुआ नहीं है, यहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं और फिर ये पूरा पैसेज क्रॉस करके और फिर हम फेरी में जाएंगे। ये इनका वेटिंग टाइम का एरिया है, ये इसे बस जल्दी जल्दी से अच्छी जगह देख के बैठेंगे ऊपर। ये आ गई डीलक्स फेरी, बहुत जगह है इसमें। यहाँ पे खोल के बाहर की डेक पे नहीं जा सकते, डेंजरस है, ये यहाँ नहीं जा सकते। आज ये हम पहुँच गए, ये फेरी से निकल के अब हम सेंट्रल पहुँच गए। म्यू वो से सेंट्रल आ गए हम फेरी में। ये जी, ये सेंट्रल एरिया। मैं अभी इस फेरी में आई ना, ये सेंट्रल में उतर गई, बहुत जल्दी है इधर और इधर लोग भी ज़्यादा है। ये सेंट्रल की मैंने पहले वीडियो एक बनाई हुई है, आपने अगर नहीं देखी तो मैं उसको यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप देखिएगा, ठीक है। अब मैं वो फेरिस व्हील आ गया, बहुत दूर नज़र आ रहा होगा, ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं यहाँ पर, विंटर हॉलीडेज़ और फेस्टिवल सीज़न है। तो और सैटरडे है आज, तो सैटरडे इवनिंग को यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। अब सोच रही हूँ मैं या तो मैं बस में जाऊँ या ट्रेन लेके जाऊँ, मतलब जो मेट्रो होती है, मेट्रो जो है वो ज़्यादा फास्ट रहेगी मुझे। और यहाँ से अगर और फेरी के मज़े करने हैं तो एक और फेरी जाती है, वो चिमसाजी जाती है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, TST। सर्दी है भाई, सर्दी है यहाँ पे बस स्टॉप्स हैं और सारा कुछ है, मतलब यहाँ से भी मैं ऊपर जा सकती हूँ और ब्रिज लेके और फिर जो है अपने घर जा सकती हूँ। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, मैं जो हूँ ना अभी मैं एक और फेरी में ही जा रही हूँ। ये बिल्कुल लोकल फेरी है जो मेरे घर के मतलब पास उतार देगी, फिर मैं वहाँ से टैक्सी में सीधा जल्दी से घर चल जाऊँगी, सर्दी बहुत हो रही है। ओके जी, मैं ना
ये फेरी खड़ी हुई थी चिमसजी जाने के लिए, उसमें से मैं उतरी हूँ और वो डिलक्स फेरी थी, ठीक है। और सेंट्रल से मैं अभी, ये सेंट्रल का एरिया है और अभी ये मैं बिल्कुल हमारी बिल्कुल लोकल स्टार फेरी होती है, ये उसमें मैं आ गई हूँ। ये कुछ ऐसे दिखती है। मैं लोअर डेक में बैठी हूँ इस बार क्योंकि जो अपर डेक है ना उसमें बहुत सर्दी होती है। इधर भी वैसे सर्दी ही है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की होती है, ठीक है। जो अपर डेक है ना वो बंद होगी मगर उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, तो मैं इसलिए लोअर डेक में बैठी हूँ, ठीक है। इट्स सो नाइस। यहाँ से ओपन विंडोज़ हैं तो आप ओपन व्यू देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लोकल है यहाँ, इसकी ये सिर्फ 10 मिनट की भी राइड नहीं होगी इसमें। ये जी हम हॉलीडे सीजन है ना, इसलिए सब लोग। और ये मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। अगर मैं ट्रेन से भी जाती तो भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती थी, मतलब अभी बस मैं यहाँ पहुंच गई और यहाँ से मैं टैक्सी लूँगी और 10 मिनट में मैं घर। तो अगर ट्रेन से भी जाती तो भी मुझे तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट तो लगते और चलना भी बहुत पड़ता, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा थक भी गई हूँ ना भाई। अभी घूमने का तो शौक होता है लेकिन थक भी जाती हूँ ना। ये देखें कैसे अभी वो ना इसको रोकेंगे, मैं दिखाती हूँ। ये ऊपर वाली टैग से लोग जाएंगे और ये हमारी नीचे वाली टैग है। अभी ये इधर कहाँ पे फंदा डालेगा, हाँ वहाँ पे डाल देंगे। वो ट्रेन नहीं मतलब फेरी के लिए वो रास्ता उन्होंने होल्ड कर दिया। अभी लोग बस भागेंगे जल्दी से, अभी खुला भी नहीं है दरवाज़ा और लोग आके खड़े हुए हैं सारे के साथ। मेरी बैटरी बहुत कम रह गई है तो बस मैं इतनी ही बना सकती हूँ, इतनी ही बना रही हूँ। ये है जी वही एरिया चिमसाजी TSC का जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हुई है। तो मैं अभी यहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने वाली, मैं अब सिर्फ जाऊँगी टैक्सी स्टैंड तक, यहाँ से टैक्सी लूँगी और फिर इसके बाद सीधा घर। यहाँ पे अभी मैं आई तो यहाँ पे लेज़र लाइट का शो शुरू हो गया था। ये वही फेरी जिसमें मैं आई हूँ, ठीक है। और वो पीछे नज़र आ रही है और यहाँ पे ये लेज़र लाइट का शो हो रहा है। आज रात को यहाँ पर असल में, यहाँ पे नहीं, इस फेरी पे नहीं, दूसरी फेरी पे एक ड्रोन का भी शो होने वाला है, ड्रोन लाइट्स का। तो ये चिमसा जी का एरिया है, इसके मैं बहुत वीडियोज़ बना चुकी हूँ, पहले भी मैंने बनाए थे, आपने देखा होगा, लेकिन लेज़र लाइट नहीं थी। Enjoy the laser light show. So pretty, it's amazing. और ये आ गई हांगकांग की आइकॉनिक सॉफ्टी। ये हमारी लास्ट क्लिप, आज की लास्ट क्लिप, बैटरी खत्म, लास्ट क्लिप।